कोर्ट का फैसला नहीं आता। हम लोग जो है कोर्ट के फैसले को के कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी बिहार सरकार इस फैसले के खिलाफ जाए। जो कॉलेजियम सिस्टम है उसे खत्म करने का हम लोग मांग करते हैं। ये जो सिस्टम है वो दलित पिछड़ों का कभी आवाज को बढ़ने नहीं देगा। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। यहाँ हाई कोर्ट से नहीं मिला, हम लोग सुप्रीम कोर्ट जाने के काम करेंगे। बिहार में आप देख लीजिए गरीबी कितना परसेंटेज है, बेरोजगारी कितना परसेंटेज है और किस जाति में कितना है। आप डाटा उठा के तेजस्वी यादव आपको देने का काम किया, तेजस्वी यादव आपको डाटा उठा के देना किया और आप डाटा पे काम नहीं किए। आपने रद्द किया, तमिलनाडु में लागू हुआ, मध्य प्रदेश में लागू हुआ, लेकिन यहाँ लागू नहीं हुआ। यहाँ पे राजनीति बहुत चल रहा है और केंद्र सरकार की मनमानी। बिल्कुल ये कौन करवा रहे हैं? ये वही लोग करवा रहे हैं जो नहीं चाहते कि हमारी आवाज बुलंद हो। आज हमारे सुप्रीम कोर्ट में लोग होते, हाई कोर्ट में जज होते तो हमारी आवाज को नहीं दबाया जाता और हम लोगों के साथ हमेशा से सौतेला व्यवहार हुआ है। कई सारा सीधे तौर पे बीजेपी सरकार, बिल्कुल केंद्र सरकार पे है। जब बिहार में तेजस्वी और नीतीश कुमार थे तब जाके लागू होने का काम हुआ था। आपको पता भी होगा जातीय जनगणना किसके राज में हुआ, जब तेजस्वी यादव थे तब हुआ। लेकिन जैसे ही केंद्र सरकार आती है सब कुछ ध्वस्त हो जाती है। क्यों नहीं ये चाहते कि आज सम्राट चौधरी जो बड़ी बड़ी बातें बोल रहे हैं कि हम आहत है, हमको दुख है। अरे तुम्हारा सिस्टम है, तुम्हारा सरकार है, आप तो कुछ भी करवा सकते हैं। क्यों लोगों के साथ ऐसे लॉलीपॉप पकड़ाने का काम कर रहे हैं? पेपर लीक मामले में नाम घसीटा जा रहा है। देखिए विजय सिन्हा और सम्राट चौधरी दोनों मानसिक रूप से बीमार है। सही बात बोले ना, दोनों को प्रधानमंत्री बना दीजिए। ये लोग अपना ठिका अपने ऊपर, एनटीए आपके अंदर में है। आप एग्जाम लेते हैं, आप एग्जाम ले रहे हैं, सारा सिस्टम आपका है। पेपर लीक कौन करता है, नहीं करता, कैसे हो जाता है, ये जवाब चाहिए हमको। कैसे हो जाता है, क्यों हो जाता है, ये आप जानिएगा ना। सरकार आपकी है, शासन आपकी है, प्रशासन आपकी है, पेपर लीक कैसे हो जाता है? आप चलिए तेजस्वी यादव पे। अरे आनंद कौन है? आनंद कौन है? नीतीश कुमार जी के साथ फोटो वायरल हो रहा है, सम्राट चौधरी के साथ फोटो वायरल हो रहा है और ये चले हैं तेजस्वी यादव। आपके पास क्या प्रूफ है? अगर बहुत क्षमता है आप में, अरेस्ट करिए तेजस्वी यादव को, है हिम्मत तो। अरे बोलने से नहीं होता है, बोलने से नहीं होता है, पावर का इस्तेमाल करिए। आप लोगों ने करवाया है, आपका शासन जब रहा है। नेट का एग्जाम हो चाहे नीट का एग्जाम हो, सब में पेपर रद्द होता है। और ये जो है शिक्षा मंत्री, वो तो कह रहे हैं कि पेपर रद्द ही नहीं हुआ है, वो तो कह रहे हैं पेपर रद्द ही नहीं हुआ है। बिल्कुल जिस तरह से हमारे आरक्षण को ये लोग खा रहे हैं, मुद्दा हम लोग आज हम जो आंदोलन किए हैं, जो नोटिस को हम लोग जलाने का काम किए हैं, हम लोग की जो आवाज है उसको दबाने का जो प्रयास किया जा रहा है, हम लोग दबने नहीं देना है। और केंद्र सरकार की बात छोड़ दीजिए, हम लोग सुप्रीम कोर्ट जाने का काम करेंगे, अपना हक और अधिकार लेने का काम करेंगे। अगर नवीं अनुसूची में प्रधानमंत्री जी डाले होते तो आज यह फैसला नहीं आता, जिससे बिहार के करोड़ों पिछड़े, दलित, शोषित, वंचित वर्गों का अधिकार कुचला गया होता। इसलिए हम सब जो है पिछड़ा समाज के लोग, दलित समाज के लोग मर्माहत है। हमने उस प्रतीक को जलाया कि इसको हम नहीं मानते हैं, हम इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, प्रधानमंत्री जी से आग्रह करेंगे कि हम लोग का जो ये मांग है इसको नवीं अनुसूची में शामिल करें। इसलिए यह कार्यक्रम, आज का जो कार्यक्रम है, पूरे बिहार में युवा राष्ट्रीय जनता दल के साथियों के द्वारा हो रहा है। यह कार्यक्रम आज पटना जिला और पटना महानगर, पटना जिला के हमारे अध्यक्ष प्रदीप ठाकुर जी हैं, पटना महानगर के अध्यक्ष रोहित जी हैं, इन दोनों साथियों के नेतृत्व में हुआ है, जो हम सभी साथी मिलकर इसको जलाए हैं। और सरकार से हम लोग की मांग है, बिहार सरकार जाए सुप्रीम कोर्ट और भारत सरकार से मांग है, नरेंद्र मोदी जी से मांग है कि आप इसको नवीं अनुसूची में डालें, तो यह लड़ाई आगे जारी रहेगी। प्रतिरोध मार्च के बारे में बताइएगा। देखिए, जो हाई कोर्ट का कल फैसला आया है, हम लोग नरेंद्र मोदी सरकार से हम मांग कर रहे हैं कि अगर इसको नवीं अनुसूची में डाले होते तो आज यह कोर्ट का फैसला नहीं आता। हम लोग जो है कोर्ट के फैसले को के कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी बिहार सरकार इस फैसले के खिलाफ जाए, सुप्रीम कोर्ट जाए और भारत की सरकार जो हम लोग का आरक्षण है, इस आरक्षण को नवीं
नवीं अनुसूची में डालने का काम करे। इसलिए हम लोग आज सड़कों पर उतरे हुए हैं और इस लड़ाई को हम लोग लड़ते रहेंगे। बड़े नेता क्यों नहीं सड़कों पर उतरे? हमारे सभी हम लोग सड़क पर उतरे। राष्ट्रीय जनता दल इस लड़ाई को सदन से लेकर सड़क तक लड़ने का काम करेगा। आवाज को दबाया जा रहा है, सीधा समझिए, दलित पिछड़ों अति पिछड़ा का आवाज को दबाया जा रहा है। ये जो सिस्टम है जब तमिलनाडु में लागू हो सकता है, मध्य प्रदेश में लागू हो सकता है, तो बिहार में रद्द क्यों किया गया? क्योंकि हम लोगों की आवाज को ये दबाने का प्रयास किया जा रहा है और इसीलिए हम लोग सड़क पे है। जो कॉलेजियम सिस्टम है उसे खत्म करने का हम लोग मांग करते हैं। ये जो सिस्टम है वो दलित पिछड़ों का कभी आवाज को बढ़ने नहीं देगा। ये आप समझ लीजिए। EWS वाला को 10% मिला है, इन लोगों को 5 बीघा वाला है तो ये लोग गरीब है, जो 5 बीघा वाला है अमीर है, और दलित पिछड़ा में जो 5 बीघा वाला है वो अमीर है। ये हम लोगों की आवाज को दबा रहे हैं और हम लोग की आवाज को दबने नहीं देंगे। हम लोग सड़क पर इसलिए उतरे हैं क्योंकि पटना हाई कोर्ट जो 65% आरक्षण को दिया था उस आरक्षण को समाप्त कर दिया है और हमारे बिहार सरकार से कहना है कि आप इसके लिए हाई कोर्ट से फिर अपील करें या सुप्रीम कोर्ट में जाए, किसी तरह से इस आरक्षण को फिर से बहाल करें। ये कोर्ट के जो फैसले आए उच्च न्यायालय की 65% जो हमारे नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी का अथक प्रयास से जो लागू की गई थी उसे रद्द कर दी गई है कोर्ट के द्वारा। कहीं ना कहीं ये सत्तारूढ़ी सरकार की, केंद्र सरकार की तानाशाही भी इसके अवलोकन में देखी जा सकती है। मैं निवेदन करूंगा राज्य सरकार और केंद्र सरकार से कि वो लोग सुप्रीम कोर्ट जाने का काम करें और पुनः से जो आरक्षण हमारी लागू हुई थी 65% दलित पिछड़ा को, वो पुनः से लागू करवाए और 9वें अनुसूची में ये मांग को शामिल किया जाए। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 93868167